Hello student, let us continue with our chapter. In this lecture, we'll see the minimum subscription and importance of minimum subscription. हमने देखा लास्ट लेक्चर में मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है. द मिनिमम अमाउंट ऑफ शेयर परचेज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू स्टार्ट प्रॉपर बिजनेस एज पर इट्स विश इज कॉल्ड मिनिमम सब्सक्रिप्शन. प्रॉपर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उनको कितना रिक्वायरमेंट है, उसकी क्या विश है, जिसमें मिनिमम अमाउंट ऑफ शेयर परचेज, दैट इज कॉल्ड मिनिमम सब्सक्रिप्शन. नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन. In order to secure the interests of the investors, the provisions of minimum subscription is made in the Companies Act. कंपनीज एक्ट में मिनिमम सब्सक्रिप्शन के लिए प्रोविजन रखा है ताकि इन्वेस्टर का इंटरेस्ट को सिक्योर किया जा सके. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिक्योरिटीज कैन बी डन ओनली व्हेन द अमाउंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज रिसीव्ड. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिक्योरिटीज का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कभी होगा जब जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है वो रिसीव्ड हो जाएगा तब. सम डिसऑनेस्ट और इनएक्सपीरियंस्ड डायरेक्टर्स एस्टैब्लिश ए कंपनी विथ इनसफिशिएंट कैपिटल. कुछ जो डायरेक्टर ऐसे होते हैं जिसको एक्सपीरियंस नहीं है या डिसऑनेस्ट है, ऑनेस्ट नहीं है, तो वो कंपनी को एस्टैब्लिश इनसफिशिएंट कैपिटल से करते हैं. इस एज ए रिजल्टेंट इफेक्ट बिजनेस कैन नॉट बी रन इन ए सिस्टमैटिक मैनर एंड द इन्वेस्टर्स फ्रॉम पब्लिक एट लार्ज हैव टू लूज देयर इन्वेस्टेड मनी. जो इनएक्सपीरियंस डायरेक्टर जो है वो इनसफिशिएंट कैपिटल को लेके कंपनी को एस्टैब्लिश करता है, तो इसका परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो बिजनेस का इफेक्ट है वो सिस्टमेटिक मैनर में रन नहीं होगा और जो पब्लिक जो लार्जली पब्लिक ने, जो इन्वेस्टर्स है जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है, मनी इन्वेस्ट किया है, दे लूज देयर इन्वेस्टेड मनी. इन ऑर्डर टू अवॉइड सच सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए इट इज नेसेसरी टू हैव दिस प्रोविजन, और इसके लिए ऐसा प्रोविजन रखना जरूरी है. एज पर द कंपनीज एक्ट 2013, if the amount of minimum subscription is not received within 30 days from the date of issuing prospectus or the time limit prescribed by the SEBI, then such amount is required to be returned as per the directors of the SEBI. SEBI के डायरेक्शन के मुताबिक कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है वो 30 दिन के अंदर रिसीव होना है फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यूइंग प्रोस्पेक्टस. जो प्रोस्पेक्टस में डेट इश्यू किया है, जो डेट दिया है, या जो सेबी ने अपना लिमिट प्रिस्क्राइब किया है. ऑन वायोलेशन ऑफ सच रूल, ऐसे रूल को अगर कोई तोड़ता है, वायोलेट करता है, द कंसर्न ऑफिसर्स आर लाइबल टू पे फाइन. जो भी कंसर्न ऑफिसर है वो लाइबल टू पे फाइन, फाइन भरना पड़ेगा. While allotting the shares, the same are required to be registered before the registrar of companies. जो भी शेयर्स अलॉट किया गया है या अलॉट करने के टाइम पे ये सारी चीज़ जो है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में रजिस्टर्ड करना ज़रूरी है. इसके लिए ये सारी मिनिमम सब्सक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंस है. नाउ इफेक्ट्स ऑफ नॉन रिसिप्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन. मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर रिसीव्ड नहीं हुआ तो क्या इफेक्ट्स हो सकता है.
If a company does not receive the applications equivalent to the minimum subscription, then कंपनी ने जो भी एप्लीकेशन के दौरान मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं हुआ तो द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स ऑफ ए कंपनी कैन नॉट बी डन। जो भी शेयर्स का अलॉटमेंट होगा वो कंपनी करेगी नहीं। द एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी रिफंडेड द अमाउंट एज पर द डायरेक्शंस ऑफ सेबी। सेबी के डायरेक्शंस के मुताबिक जो भी एप्लीकेशन से अमाउंट आया है, रिक्वायर्ड हुआ है, वो रिफंड करना है। ऑन द वायोलेशन ऑफ दीज प्रोविजंस बाय कंपनी, पब्लिक कंपनी से, तो प्रोविजंस के मुताबिक ये वायोलेशन अगर हुआ, द कंसर्न ऑफिसर्स आर लाइबल टू पे फाइन। कंसर्न ऑफिसर्स जो है वो उसको पनिशमेंट में फाइन पे करना पड़ेगा। Underwriting contract for share. When any public company invites public at large to purchase its shares, debentures, and such newly established company fails to receive the amount of minimum subscription, its reputation comes in danger. जब भी पब्लिक कंपनी पब्लिक एट लार्ज में इनवाइट करती है पब्लिक को, परचेस करो शेयर्स और डिबेंचर्स, और जो न्यूली एस्टेब्लिश कंपनी अगर फेल हो जाती है, मिनिमम अमाउंट जो है सब्सक्रिप्शन का वो रिसीव नहीं कर पाती, इट्स रेप्यूटेशन कम्स इन डेंजर। उसका जो रेप्यूटेशन है वो डेंजर हो सकता है। मोreover, possibilities of its future success get obstructed. उससे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ ये भी है कि उसका जो फ्यूचर है, फ्यूचर का जो सक्सेस है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है। नेगेटिव सिचुएशंस अराइजेज अमॉन्ग द शेयर मार्केट अबाउट द कंपनी। नेगेटिव सिचुएशन अराइजेज हो जाएगा, अराइज होगा शेयर मार्केट में कंपनी के लिए। इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस रिस्क, ऐसा रिस्क को अवॉइड करने के लिए द न्यूली एस्टेब्लिश कंपनी, जो भी ऐसी नई कंपनी एस्टेब्लिश होती है, एंटर्स इनटू शेयर अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट विद द ब्रोकर्स मीडिएटर्स, wherein such brokers assured the company that in the event of non-purchase of shares, the remaining shares would be purchased by the brokers entered into contract with the company. जो न्यूली एस्टेब्लिश कंपनी के लिए जो रिस्क होता है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शंस जो है वो अमाउंट अगर रिसीव नहीं होता, फेल होता है, तो वो रिस्क को अवॉइड करने के लिए कंपनी जो है वो ऐसे एक कॉन्ट्रैक्ट, अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट करता है शेयर्स का विद द ब्रोकर्स मीडिएटर्स, जो भी ब्रोकर्स है या मीडिएटर्स है उसके साथ। वो जो ब्रोकर्स या मीडिएटर्स होते हैं वो कंपनी को एश्योरेंस देता है कि अगर जो नॉन परचेज ऑफ शेयर्स, द रिमेनिंग शेयर्स, जो पर जितना मिनिमम अमाउंट था और उतना अगर फुलफिल नहीं हुआ, जितना आया और बाकी का पैसा जो शेयर्स है वुड बी परचेज बाय द ब्रोकर्स एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी। कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट में जो ब्रोकर्स एंटर हुआ वो बाकी का जो रिमेनिंग पोर्शंस जो है शेयर्स का जो रह जाता है वो परचेस कर लेगा। Thus, share underwriting contract is such contract whereby the brokers, in consideration of the commission, guarantee the company to the effect that in case the securities issued for the public at large are not fully purchased by the public, they would purchase the remaining shares and would make payment thereof. इसके लिए जो शेयर अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट में होता है, और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो है जिसमें ब्रोकर्स है, वो कंसिडरेशन द कमीशन गारंटी द कंपनी टू द इफेक्ट दैट इन केस द सिक्योरिटीज इश्यूड फॉर द पब्लिक एट लार्ज
आर नॉट फुल्ली परचेज, पब्लिक के लिए जितना सिक्योरिटीज इश्यू किया है और पब्लिक ने पूरा वो लिया नहीं, दे वुड परचेज द रिमेनिंग शेयर्स और वुड मेक पेमेंट देयर ऑफ, और बाकी का जो है वो पेमेंट वो करेगा, और बाकी का जो पोर्शन जो नहीं बिका है, नहीं खरीदा है पब्लिक ने, तो वो ये शेयर अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट जो होता है शेयर के लिए, कॉन्ट्रैक्ट वाले लोग जो ब्रोकर है, मीडिएटर्स, वो ले लेते हैं. The commission to be paid to the underwriter brokers for the shares purchase is called underwriting commission. और ऐसा अंडरराइटर ब्रोकर्स के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसको जो कमीशन पे किया जाएगा, जो शेयर्स परचेज करेगा ब्रोकर, उसके ऊपर उसको कमीशन देना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड अंडरराइटिंग कमीशन. So here we stop our today's lecture. Next lecture we'll see the advantages of share underwriting contract. इससे क्या फायदा होगा ऐसा अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट करने से, एंड प्राइवेट प्लेसमेंट. ये सारी चीज हम अगले लेक्चर में देखेंगे, सुनेंगे. थैंक यू.